बात करेंगे दोस्तों पावर फैक्टर के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है। पावर फैक्टर आपने काफ़ी बार सुना हो कि पावर फैक्टर कम होने से हमारे इंडस्ट्री में पेनल्टी लग जाता है, जिससे हमारे इंडस्ट्री को लॉस होता है। इसलिए पावर फैक्टर को हमेशा यूनिटी इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। हम चलिए आगे देखते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है तथा इससे कैसे कम करते हैं तथा इंडस्ट्री में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है दोस्तों पावर फैक्टर की डिफिनीशन की। पावर फैक्टर होता है दोस्तों यह रेशियो बिटवीन एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। मगर दोस्तों जैसे एक्टिव पावर तथा अपरेंट पावर का रेशियो होता है। एक्टिव पावर का जैसे फार्मूला देख सकते हैं दोस्तों, इसका फार्मूला होता है VI cos फाई तथा अपरेंट पावर को होता है VI, जिससे हमारा cos फाई मतलब cos फाई हमारा पावर फैक्टर निकल आता है। अब बात आती है तो एक्टिव अपरेंट पावर की बात आती है तो इससे पहले हम देख सकते हैं कि पावर ट्रायंगल क्या होता है। पावर ट्रायंगल की बात करें दोस्तों तो इसमें होता है पावर ट्रायंगल में होता है एक ट्रायंगल होता है जिसमें देख सकते हैं एक रिएक्टिव पावर होता है तथा एक्टिव पावर तथा एक्टिव का मैग्नीट्यूड होता है अपरेंट पावर। रिएक्टिव पावर के फार्मूले की बात करें दोस्तों इसका होता है VI sin फाई तथा एक्टिव पावर की बात करें दोस्तों VI cos फाई तथा अपरेंट पावर की बात करें तो इसका होता है V इंटू आई। अब इस तरह होता है दोस्तों इसका पावर फैक्टर पर कैसे निकाला जाता है, चलिए देखते हैं। अगर हम दोस्तों पावर फैक्टर की बात करें कि उसको पावर फैक्टर 3 प्रकार का होता है। एक होता है जैसे यूनिटी तथा लैगिंग पावर फैक्टर तथा होता है लीडिंग पावर फैक्टर। ये तीनों पावर फैक्टर हमारे लोड पर डिसाइड होता है। अगर लोड की बात करें दोस्तों हमारे पास लोड 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों लोड 3 प्रकार, जैसे रजिस्टिव लोड जैसे फैन हीटर तथा बल्ब होते हैं जिसमें लॉसेस होते हैं, जिसमें I² इंटू हीट फॉर्म में जनरेट होती है। अगर रजिस्टिव लोड में बात करें दोस्तों तो इसका पावर फैक्टर जो होता है यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब देख सकते हैं दोस्तों इसका पावर फैक्टर 1 होता है। 1 का मतलब आप देख सकते हो जो करंट तथा वोल्टेज होता है वह सेम फेज में होता है। मतलब करंट इसमें देखें तो इसमें जीरो फेज एंगल रहता है। फेज एंगल का मतलब जैसे दोस्तों समझ लीजिए हमारा साइनसोइडल वेव है। अगर इसमें देखिए अगर ये वोल्टेज की वेव फॉर्म हो गई तो हमारी ये वोल्टेज की वेव फॉर्म हो गई। अगर हम करंट की बात करें दोस्तों तो इसमें होता है कि अगर करंट होता है कि एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, जिससे हमारा जीरो फेज एंगल जनरेट होता है, जिससे हम रजिस्टिव लोड कहते हैं। लेकिन यह लोड दोस्तों देखते हैं कि इसमें इंडस्ट्री में रजिस्टिव लोड ज़्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट अगर लोड की बात करते हैं कि नेक्स्ट होता है कैपेसिटिव लोड को ज़्यादा यूज हम नहीं देखते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा किसी भी इक्विपमेंट कैपेसिटिव लोड के पर नहीं बना होता है। अगर बना भी है तो वह कैपेसिटर होता है जो कि एक लोड की तरह कार्य ज़्यादा नहीं करता है। अब बात आती है इंडक्टिव लोड की। जो ये इंडक्टिव लोड ही हमारा इंडस्ट्री है कहीं भी हमारा इंडक्टिव लोड ही ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इंडक्टिव लोड में देखें दोस्तों तो इसका होता है कि इसमें अगर इसका पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग कंडीशन रहता है तो कहता है कैपेसिटिव लोड का पावर फैक्टर लीडिंग रहता है। इसमें अगर लीडिंग तथा लैगिंग की बात करें तो इसमें होता है दोस्तों अगर लैगिंग है तो इसका जो करंट है वो वोल्टेज से मतलब फुल अगर लैगिंग है तो वह वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, मतलब 90 डिग्री पीछे चलती है करंट, इसलिए वह लैगिंग कहलाता है। अगर कैपेसिटिव लोड है तो वह लीडिंग का मतलब जो करंट होता है वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करते हैं। लीड के मतलब समझ सकते हो तो करंट तो पहले पास हो जाती है, इसी वह लीड या लैग की कंडीशन कहलाती है। अगर जैसे लीड लैगिंग की बात करें दोस्तों वेव फॉर्म की बात करें, अगर जैसे हमारे पास वी वोल्टेज की वेव फॉर्म होता है तो करंट की बात करें तो ये हमारी करंट की वेव फॉर्म है जो हमारे 90 डिग्री लैग कर रही है। अब बात आती है दोस्तों कि पावर फैक्टर को हमेशा हम 1 या यूनिटी के पास क्यों रखते हैं। इसकी भी कंडीशन है। अगर पावर फैक्टर हमारे दोस्तों मान लीजिए cos फाई, अगर पावर फैक्टर हमारा ज़्यादा है तो अगर किसी भी पैनल से मान लीजिए हमारे पैनल से अगर इक्विपमेंट किसी भी मशीन लोड जुड़ा है तो मशीन में अगर पावर फैक्टर ज़्यादा है, अगर यूनिटी है उसके पास है तो वह स्मूथली वर्क करेगी तथा उसका इफिशियंसी भी काफ़ी हाई होता है तथा करंट भी स्मूथ चलेगा, जिससे करंट भी कम लेगा, जिससे हमारा
लोड भी कम आएगा, तो जिससे कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर कॉस्ट फाई अगर हम देखें पावर फैक्टर का में कम होता है, तो मशीनों में देखें दोस्तों तो इसका स्मूथ कंडीशन नहीं होगी। स्मूथ कंडीशन नहीं होगी तो एफिशिएंट भी ज़्यादा नहीं होगी, जिससे हमारा आयुष कह रहा है मतलब हीट लॉस ज़्यादा जनरेट हो जाता है। हीट लॉस ज़्यादा जनरेट होने से हमारे जो केबल लगे रहते हैं उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए अधिकतर हम दोस्तों देखते हैं कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने, जिससे हम इसको यूनिटी मतलब यूनिटी के आसपास रहते हैं। यूनिटी मतलब 1 से 1 के आसपास ही रखा जाता है, ना इससे कम होने पे लैगिंग नहीं रखा जाता है, ना ज़्यादा लीडिंग रहता है। मतलब यूनिटी पावर फैक्टर बेटर होता है, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर मतलब देख सकते हैं अगर यूनिटी अगर रहेगा तो इसका cos फाई का मान 1 रहेगा, मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहेगा, जिससे हमारा देखें दोस्तों तो इसमें वी आई कट के 1 आ जाता है, जिससे यूनिटी पावर फैक्टर जनरेट हो जाता है। इसीलिए हमारी इंडस्ट्री में दोस्तों देखते हैं मशीनों को स्मूथ कंडीशन में चलने के लिए cos फाई मतलब पावर फैक्टर के यूनिटी होना ज़रूरी होता है। इसीलिए वहाँ पर यूनिटी होने पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ कैपेसिटर बैंक का यूज किया करते हैं, जिसे हम APFC पैनल लगाते हैं। APFC मतलब ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर का यूज करके हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं तथा यूनिटी के पास लाते हैं, जिससे हमारा अगर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी इसका इफेक्ट नहीं जाता तथा उसमें हमें लगने वाले पेनल्टी को भी कम कर सकते हैं। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों पावर फैक्टर क्या है तथा यह कैसे काम करता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।